वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्सा नॉलेज। जी आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैश वाटर फिशेस। ये है थर्ड सिरिहिनस मिरिगाला, जिसे हम मिरिगल भी कहेंगे और इंडिजीनियस मेजर कार्प में ही आती है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। सीरीज, पाइसिस, क्लास ऑस्ट्रिक्थिस, सब क्लास क्या है एक्टिनोपिटेरिगी, सब डिवीजन क्या है इसकी टेलियोस्टी, और ऑर्डर उसके बाद है सैप्रिनिफॉर्म्स, फैमिली इसकी सैप्रिनिडी, जीनस इसका सिरिहिनस एंड स्पीशीज सिरिहिनस मिरिगाला, और इसका कॉमन नेम क्या है मोरी। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो ये पाई जाती है पाकिस्तान में केपीके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में, थाईलैंड में, चीन में, रूसिया, नेपाल, कैम्पोचिया एंड श्रीलंका में पाई जाती है। ये हो गया। और इसके बाद इसके हैबिटाट में क्या आता है, ये लार्ज रिवर्स और पॉन्ड्स में पाई जाती है। और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है, इसकी बॉडी लार्ज होगी, ऑब्लोंग लंबोतरी और मॉडरेटली कंप्रेस्ड होगी, दबी होगी। विड्थ ऑफ हेड इक्वल टू, इसके हेड की विड्थ जो है किसके बराबर होगी, लेंथ के बिहाइंड द आइस के पीछे, विच इज लोकेटेड इन द इंटीरियर हाफ ऑफ द हेड। एंड वन पेयर ऑफ द बार्बल प्रेजेंट, एक बार्बल्स का पेयर प्रेजेंट होगा। और उसके बाद क्या है, स्केल जो है इसके मॉडरेट साइज़ के होंगे। लैटरल लाइन जो किस पर कंसिस्ट होगी, 40 to 45 स्केल्स पर। और जो कॉर्डल फिन है डीपली फोर्कड होगा एंड पेक्टोरल, वेंट्रल एंड फिन्स आर टिंज्ड विद ब्लैक, ये जो है हल्के रंग के होंगे। आइस जो है किससे होंगी, गोल्डन होगी। और उसके बाद कलर इसका क्या है, इसका कलर होगा डार्क ग्रे अबव सिल्वरी बीनीथ, ऊपर जो है ये डार्क ग्रे होगा और नीचे जो है सिल्वर कलर का होगा। और डोर्सल फिन जो है इसके ग्रे होंगे, पेक्टोरल, पेल्विक एंड एनल फिन एंड विथ पेक्टोरल एंड विथ ऑर्गन टैंक, जो है ऑर्गन जो है इनका टैंक होगा। और उसके बाद है फीडिंग इसकी क्या है, ये एक बॉटम फीडर है। इट इज़ यूजुअली फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन पर और दूसरे स्मॉल इंसेक्ट्स पर ये फीड करेगी। और उसके बाद क्या है, इट कैन बी एंजल्ड वेल विद लाइव एंड आर्टिफिशियल बाइट, ये शिकार जो है इसे मतलब शिकार के इस्तेमाल होने वाली जो खुराक है वो इस्तेमाल करके ना इसे पकड़ लेते हैं। और इसका ब्रीडिंग पीरियड क्या है, स्पानिंग पीरियड जो है इसका एक्सटेंड है अप्रैल टू लेट जुलाई। एंड इन कैप्टिविटी इट कैन बी ब्रीड थ्रू इंड्यूसिंग, कैप्टिविटी में हम इसे कैसे ब्रीड करवाएंगे, मतलब हार्मोन्स के जरिए। और उसके बाद पेयरिंग कब अकर होगी इसकी, पेयरिंग अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पानिंग के पीरियड के दौरान। और फर्टिलाइजेशन जो है इसमें कौन सी है, एक्सटर्नल होगी, और पेरेंटल केयर इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। ये हो गया। और इसका टेम्परेचर जो है रिप्रोडक्शन के लिए वो होगा 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फिकेंडिटी कितनी है इसका, 1 लाख एग्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। ये हो गया। एंड इसके बाद है प्रोस्पेक्ट्स इन एक्वाकल्चर ड्यू टू रिजनेबल प्राइस इन द मार्केट में रिजनेबल प्राइस की वजह से ये कल्चर की जाती है। किसके हैं, कहाँ पे, जो पंजाब का प्रोविंस है उसमें कल्चर की जाती है, किसके अलॉन्ग, दूसरे स्पीशीज़ के अलॉन्ग विद अदर स्पीशीज़। और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, मतलब डोंट कम्पीट विद अदर स्पीशीज़ फॉर फूड के लिए दूसरी स्पीशीज़ के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। एंड क्लीन द पॉन्ड बाई ईटिंग डिकेइंग मैटर, ये हो गया। एंड कैन बी कल्चर्ड इन पॉलीकल्चर में भी कल्चर की जाती है। और उसके बाद रेजिस्टेंट टू डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट बॉडी रखती है। एंड डोंट ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर, और गंदे गदले पानी में ये ब्रीड नहीं करती। और कैन बी आर्टिफिशियली ब्रीड, और आर्टिफिशियली भी ब्रीड करवाई जाती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो है इसका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होगा, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लोअर होगी, किसकी निस्बत, रोहू की निस्बत। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का रीज़न क्या है, सेंस द फिश हैज़ वाइडर माउथ, खुला माउथ रखेगी, एब्ट्यूज स्नाउट, चिप्टा बेनोक स्नाउट एंड अबव फीचर्स, और ऊपर वाले फीचर जैसे दिखाएंगे। हैंस इट इज़ सिरिहिनस मिरिगाला, इसलिए इसे हम सिरिहिनस मिरिगाला कहेंगे। और इसका फिन फार्मूला देख लें, इसका ये है फिन फार्मूला, ये हो गया। और उसके बाद है साइप्रिनियस कार्प, ये क्या है, कॉमन कार्प, इकोस्टिक कार्प, कॉमन कार्प भी कहेंगे और इकोस्टिक कार्प में आती है। इसका देखें सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम इसका है कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास स्पाइसिस, सब क्लास टेलियोस्टोमी एंड ऑर्डर सैप्रिनिफॉर्म्स, फैमिली सैप्रिनिडी, जीनस साइप्रिनस, स्पीशीज साइप्रिनियस कार्प। और कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम कॉमन कार्प। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन केपीके, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ पाई जाती है। और इकोस्टिक फिश है। इकोस्टिक फिश के बाद ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी, एक्वाकल्चर इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कंट्रीज़ में इस्तेमाल होगी। और हैबिटेट क्या है इसका, ये सूटेबल वाटर ऑफ पाकिस्तान के सूटेबल वाटर में कल्चर की जाएगी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में भी कल्चर की जाती है, इसलिए इसका नाम कॉमन कार्प है। और इकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक इसके हैं, बॉडी ऑब्लोंग होगा, मॉडरेटली कंप्रेस्ड एंड प्रोटेक्टाइल माउथ विद स्मूथ सिंपल लिप्स के साथ। एंड 3
रो ऑफ टीथ इन द थ्रॉट, थ्रॉट में इसकी टीथ की 3 रोज होंगे और 2 पेयर जो है इसके बार्बल्स के होंगे। और एक बाजू का जो एक पैर है वो रूडिमेंट्री के तौर पर काम करेगा, रूडिमेंट्री होगा। और लॉन्ग डोर्सल फिन है किसके साथ, लॉन्ग डोर्सल फिन विद लास्ट सिंपल रे ओसिफाइड एंड सिरेटेड, जो उसमें रेज होंगी ओसिफाइड और सिरेटेड दानेदार होंगी पीछे की तरफ बिहाइंड। एंड ओरिजिन ऑफ डोर्सल फिन अपोजिट टू दैट ऑफ वेंट्रा। और इसके बाद जो है बॉडी की हाइट और डेवलपमेंट और स्केल्स जो हैं इसके मतलब करेक्टरिस्टिक हैं। और उसके बाद कलर क्या है, इसका कलर कैसा होगा, ग्रीनिश ब्राउन टू गोल्डन, ग्रीनिश ब्राउन से गोल्डन एंड इवन रेडिश भी हो सकता है, ग्रेटली वेरिएबल अंडर डोमेस्टिकेशन। मतलब ये प्लेस की वजह से, जगह के हवाले से इनका कलर जो है मतलब थोड़ा डिफरेंट होगा, ये हो गया। और फीडिंग क्या है, इट इज़ एन ओमनिवोरस फिश मडस्ट्रेनर है और फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन पर और दूसरी जो होंगे स्मॉल इंसेक्ट्स उनके ऊपर फीड करती है। और ये कलेक्ट करेगी फूड को बाय टेकिंग बॉटम मड इनटू द माउथ में बॉटम मड लेगी, उसे स्ट्रेन करेगी, वहाँ से जो है ये अपनी खुराक मतलब फूड जो है ले लेगी, फिल्टरिंग और डाइजेस्टेबल पार्टिकल है उसे फिल्टर कर लेगी, छान लेगी एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट, बाकी जो है उसे डिस्कार्ड कर देगी। इट कैन बी एंजल्ड वेल विद लाइव एंड आर्टिफिशियल बाइट, लाइव और आर्टिफिशियल बाइट के साथ ये शिकार की जाएगी। इसका मतलब ब्रीडिंग क्या है, इसका ब्रीडिंग स्पानिंग पीरियड जो है ये एक्सटेंड है फरवरी टू अप्रैल इन कैप्टिविटी। इट कैन बी ब्रीड इजीली, ये जो है इजीली ब्रीड की जाएगी। एंड पेयरिंग जो है अकर होगी स्पानिंग पीरियड के दौरान। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी और इसमें पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती। और रिप्रोडक्शन टेम्परेचर जो है इसका क्या होगा, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। और फेकंडिटी रेट 1 लाख एग्स पर किलोग्राम बॉडी वेट एंड एग्स जो हैं ये हैच होंगे 72 आवर्स में, ये हो गया। और इसका एक्वाकल्चर में प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, पॉपुलैरिटी की वजह से, इसके टेस्ट के पॉपुलैरिटी की वजह से ये कल्चर की जाती है दूसरी स्पीशीज़ के साथ, ये हो गया। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, ये हाई फेकंडिटी रेट रखेगी, ये डेट्रिटिवोरस है एंड ये दूसरी स्पीशीज़ के साथ इसका कोई कंपटीशन नहीं है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, काफ़ी टर्बिडिटी इन वाटर में गंदलेपन की वजह बनती है एंड कैन ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, और गंदे पानी में भी ये ब्रीड कर सकती है। हैंस डिस्टर्ब स्टॉक डेंसिटी, इसलिए स्टॉक डेंसिटी को डिस्टर्ब करती है। मार्केट प्राइस जो है इसकी लो है अगर दूसरी स्पीशीज़ के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो। एंड रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये क्या रखती है, सेंस द फिश हैज़ 2 पेयर्स ऑफ बार्बल्स के 2 पेयर्स गोल्डन टैंग एंड अबव फीचर्स, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, साइप्रिनस कार्पियो, ये हो गया। और इसके बाद इसका फिन फार्मूला D इज इक्वल टू 3/4/17, ये हो गया 23। पेल्विक का वेंट्रल एनल, ये इसका फिन फार्मूला हो गया। बार्बल्स इसमें 4 पाए जाएंगे, ये हो गया। और उसके बाद है स्टिनोफेरिंगडोन आइडला, ये भी फ्रेश वाटर फिश है, इसे हम ग्रास कार्प भी कहेंगे। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन सीरीज पाइसेस ओस्टिकथीस, सब क्लास एक्टिनोपिटेरिगी, इंफ्रा क्लास टेलियोस्टी, ऑर्डर साइप्रिनिफॉर्म्स, फैमिली साइप्रिनिडी, स्पीशीज स्टिनोफेरिंगडोन आइडला, ग्रास कार्पी। और कॉमन नेम इसका ग्रास कार्प। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इकोस्टिक चाइनीज़ कार्प, कल्चर्ड इन सूटेबल वाटर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में भी मतलब ये कल्चर की जाती है फूड के लिए। और उसके बाद ये वेजिटेशन, एक्वाटिक वेजिटेशन को कंट्रोल भी करेगी। और हैबिटेट क्या है इसका, सूटेबल वाटर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फिर वही आ गया। और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है, दिस फिश हैज़ इलोंगेटेड एंड मॉडरेटली कंप्रेस्ड बॉडी, लंबा और मॉडरेटली कंप्रेस्ड बॉडी रखेगी। ब्रॉड हेड है इसका एंड विद शॉर्ट एंड राउंडेड, छोटे और गोल स्नॉट के साथ। अपर जो है ये स्लाइटली लॉन्गर होगा लोअर की निस्बत। एंड बार्बल्स जो है इसमें एब्सेंट होंगे, 2 रोज हैं किसकी, compressed comb like teeth and throat, और compressed comb like teeth प्रेजेंट होंगे इसके थ्रॉट में। और स्केल जो है बॉडी के ऊपर मॉडरेट साइज़ के होंगे, किसमें, स्टिनोफेरिंगडोन आइडला जो कि ग्रास कार्प है उसमें। द फिश इज़ डार्क ग्रे, ये डार्क ग्रे भी होगी अबव ऊपर की तरफ से, और बेली की साइड पर ये सिल्वरी होगी, और फिन जो है डार्क कलर के होंगे। और फीडिंग इसका क्या है, ये हर्बीवोरस है, ये वोरेशियस फिश भी कहलाएगी। अडल्ट हैज़ डिस्टेंट प्रेफरेंस, जो अडल्ट है वो एक डिस्टेंट प्रेफरेंस रखते हैं किसके लिए, वेजिटेबल के लिए। कौन कौन सी उसमें जो ट्री हैं उसके लीव्स आ जाएंगे, ग्रीन फूड और वीड्स, या जड़ी बूटियाँ और दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स, इन पर ये फीड करेगी। और ब्रीडिंग पीरियड क्या है इसका, स्पानिंग पीरियड एक्सटेंड है अप्रैल टू लेट जुलाई। एंड कैप्टिविटी में ये जो है ब्रीड नहीं करवा सकती अगर मतलब
ये इस्तेमाल ना करें, तो हार्मोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये ब्रीड नहीं करेगी। पेयरिंग अकर होगी स्पानिंग पीरियड में, ये तो कॉमन ही है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें अकर होगी। और उसके बाद पेरेंटल केयर इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, और ब्रीडिंग टेम्परेचर जो है 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एग जो है इसमें कब हैच होंगे, 12 to 18 आवर्स में, ये हो गया। और उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसका, हाई प्राइस की वजह से मार्केट में देखेंगे इसका प्रोस्पेक्ट्स, मतलब मार्केट में हाई प्राइस की वजह से ये कल्चर की जाती है पंजाब के प्रोविंस में, और उसके बाद दूसरे मतलब कंट्रीज़ में दूसरी स्पीशीज़ के साथ प्रीवेलिंग पॉलीकल्चर सिस्टम के नीचे। और इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसके ऊपर फीड करेंगी, वेजिटेशन पर, सो डोंट कम्पीट विद अदर फीड, इसलिए इनका दूसरे फीड के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और कल्चर की जाएगी पॉलीकल्चर सिस्टम में, और ग्रोथ रेट इसका हाई होगा, एंड प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्रोवाइड्स फूड ऑन विच अदर फिश कैन फीड। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्रोवाइड्स फूड प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर दूसरी फिश जो है ये फीड करेंगी, ये होगी। और इसके बाद ये स्टैंडिंग वाटर में ब्रीड नहीं करेंगी और आर्टिफिशियली ब्रीड कर सकती हैं, और मार्केट वैल्यू जो है इसकी हाई होगी, मतलब हाई डिमांड है। और डिसएडवांटेज क्या है, लो फूड कन्वर्जन, ये है इसका डिसएडवांटेज। और बिग हेड, एंड थर्ड है नीड आर्टिफिशियल फीडिंग, इसे आर्टिफिशियल फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये एडवांटेज। और इसकी आइडेंटिफिकेशन की रीज़न क्या है, अपर जा लॉन्गर दैन लोअर, इसका जो अपर जा है वो लॉन्गर होगा लोअर की निस्बत, और अबव फीचर, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्टेनोफेरिंगडोन आइटला, ये हो गया। और इसके बाद इसका फिन फार्मूला देखें।